डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मफाहमत मुमकिन है। एक अंडरस्टैंडिंग मफाहमत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। सही। इसके बारे में मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन यह है कि वो चाहेंगे, उनका जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो कहते हैं कि मियां साहब की ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके चलें। लेकिन फिर मेरा सवाल उसमें यह था कि फिर वो 2/3 कैसे आएगी, 2/3, और फिर उसमें अपोजिशन में कौन होगा। मतलब अपोजिशन में पीपल्स पार्टी होगी या तहरीक ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, या इस्तेकाम पाकिस्तान अगर वहाँ मिल जाती है तो फिर 2/3 मियाँ साहब की होगी, या पीपल्स पार्टी वहाँ मिलेगी तो होगी। तो ये अभी तक ये जो जुज़ियात हैं ये तय नहीं हुई, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब बकौल जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि फ़ैसला मियाँ साहब ने इसका आने वाले चंद दिनों के अंदर, वो कह रहे हैं कि तनकीद वगैरह भी पीपल्स पार्टी की कम हो जाएगी ग्रेजुअली, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पे कि वो, और तभी वापस आए हैं वो कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाए और वो उसका। अब ये 2 तारीख को, पहली और 2 तारीख को 2 इंटरेस्टिंग केसेस लगे हुए हैं। एक तो यह है कि फैज़ाबाद धरने पे अमल दरामद फैसला तो हो चुका हो, अमल दरामद के लिए अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जी ऐसा है कि पिटीशन वगैरह तो वापस लेनी थी सब ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था जी आप हमें 2 महीने दे दें। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 2 महीने नहीं, अब 1 महीने बाद आके आप हमें, उन्होंने कहा जी हम अमल दरामद रिपोर्ट आपको जमा करवा देंगे उस फैज़ाबाद धरने फैसले की। तो अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवानी है उन्होंने 1 तारीख तक, तो उसके बाद फ़ौरन ही बाद 2 या 3 को मुकदमा लगा, केस लगा हुआ है। और इसी तरह से वो 90 दिन के इलेक्शन का भी केस आ रहा है कि अब 90 दिन के इलेक्शन पे 2-3 इश्यूज़ हैं, एक इलेक्शन कमीशन, एक सदर का ऐलान, और एक जो है वो जो 14 मई का फैसला उमर रज़ा बंदयाल कर गए थे। तो ये अब क्या फ़ैसला करेंगे फ़ाइज़ साहब, ये भी देखना है, और ये किस तरह से सबको, यानी कि भाई मतलब एक हतमी फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, लेकिन ये कि चीज़ें चूँकि उलझी हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फिर आगे किस तरह मूव करना है, ये सारा फैसला जो है ये आने वाले दिनों में होगा। लेकिन उसके साथ ही इसमें मैंने आपसे कहना इफ्स एंड बट्स बहुत हैं इसमें अभी, क्योंकि ख़ित्ते के हालात, ये हिजान मुल्क के अंदर, एक तो चीज़ ये हुई है ना कि थोड़ी सी नहीं काफ़ी सियासी तलखियों में कमी आ गई है। अब कम से कम मतलब है कि लोग मैच तो खैर क्या देखना है, वो भी अपनी जगह स्यापा ही पड़ा हुआ है जो मैच गलत मैंने बात कर दी। लेकिन ये है कि चलें लोग कोई कार्टून वार्टून देख रहे हैं, कोई और देख रहे हैं, कोई ये प्रोग्राम ही देख रहे हैं, चलें कोई देख रहे हो, कोई और कुछ ड्रामे देख रहे हैं टीवी पे, कुछ और देख रहे हैं, तो हर वक्त कम से कम वो जो एक बहुत तलखी आ गई थी सियासत में वो कम से कम नहीं है। दूसरा ये कि लोग परेशान हैं, उदास हैं, एक तो अपने लोगों के मसाइल बहुत हैं, महंगाई और ये सारा। दूसरा ये जो गज़ा के अंदर हो रहा है, तो वो ये मनाजिर भी, मतलब आप कर कुछ ना भी सकें, लेकिन ये कि ये एक इश्यूज़ तो हैं। इंडिया जो है उनसे मेरी, हम तो एक बस बात कर सकते हैं, वो पता नहीं बात पहुँचती भी नहीं पहुँचती। वो ये है कि एक मुलाकात बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हम उसे कहें ना कि कोई दहाइयों के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट मुलाकात अगर एक हुई है, तो वो भूटान और चाइना के दरमियान मुलाकात हो रही है। और इसमें अगर आप ये देखिए, मुझे नहीं पता कि इंडिया इस वक्त इसको, इंडिया कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं, जयशंकर जी कैसे देख रहे हैं ये क्या, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात है। ये जो मुलाकात है ना, और इसका आप अगर उनका अलामिया भी देखें, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो आया है, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर हमारे पास स्लाइड हो तो दिखा दीजिएगा। तो वो ये जो मुलाकात हो रही है भूटान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूटान के ये वांग डी मीट्स विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भूटान डॉक्टर तंदी दोरची, ये हुई है मुलाकात 23 तारीख को। अच्छा, इसके मुलाकात के बाद फिर दूसरी मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन मुलाकातों में सबसे अहम बात हुई है, तो जिसको आज इंडिया के काफ़ी अखबारों ने कोट तो किया है, लेकिन ये इसको ज़रा इंडिया देखे। मुझे नहीं पता कि क्या इंडिया क्या के ब्लॉक में क्या सिचुएशन है इस वक्त, लेकिन ये जो 36वीं स्लाइड है ना द हिंदू की, कि भूटान एंड चाइना वांट डील ऑन बाउंड्री सून, और ये जो है ये और फिर दक्कन हेरल्ड भी कह रहे हैं 37 इंडिया ऑन अलर्ट। अच्छा ठीक है,
बिल्कुल होना चाहिए इंडिया को अलर्ट, एज भूटान एंड चाइना टॉक अबाउट सेटलिंग बॉर्डर रो एंड एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज। ये जो भूटान है ना, ये जो चेयरमैन माओ की 5 फिंगर्स थी ना, जो 5 फिंगर्स उन्होंने कहा था कि ये तिब्बत की 5 फिंगर्स हैं हमारी, उनमें सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, उसमें भूटान भी है। सही। भूटान उसमें से एक है, ठीक है। वो अगर आप मैप देखें तो उसमें जो 5 फिंगर्स का वो कहते हैं कि ये तिब्बत की 5 फिंगर्स हैं। तो ये जो हैं, ये 5 फिंगर्स में से एक जो फिंगर है वो जो है वो, और ये 1984 से इनकी बातचीत चलना शुरू हुई थी। ये 25वां राउंड कहीं जाके कामयाब हुआ है, ठीक है। 25वां राउंड कहीं जाके कामयाब हुआ है भूटान का। भूटान जो है उसकी पोजीशनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। भूटान एक मुल्क है, लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन भूटान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी खुद नहीं बना सकता। उसके साथ इंडिया ने एक मुआहदा किया हुआ है कि आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया तय करेगा। तो इसलिए भूटान के जो वज़ीर ख़ारजा मिले हैं उनके साथ, ये 5 फिंगर्स हैं ना, तो ये जो वो मिले हैं भूटान के वज़ीर ख़ारजा चाइना के वज़ीर ख़ारजा से, इसकी इम्पोर्टेंस ये कि भूटान के सफारती ताल्लुकात ही नहीं है चाइना से। भूटान के सफारती ताल्लुकात नहीं है, और सफारती ताल्लुकात इसलिए नहीं है कि इंडिया कंट्रोल करता है भूटान के सफारती मामलात को। तो भूटान अब उनका अपने मामलात बाउंड्रीज के तय कर रहा है, अपनी सरहदी तनाज़ात, जो 14 मुल्क हैं जिनके साथ उनकी चाइना की सरहदें, ज़मीनी जो लैंड पे जो नेबर्स हैं वो 14 मुल्क हैं, ठीक है। उनमें से 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ सरहदी तनाज़े हैं, बाकी के साथ तो साउथ चाइना सी वगैरह छोड़ दें। 14 मुल्कों के साथ जो उनकी सरहदें लगती हैं चाइना की, एक उनमें भूटान है और एक इंडिया है। तो भूटान के साथ मामला तय होने जा रहे हैं, तो इंडिया रह जाएगा पीछे कि इंडिया इसको ज़रा, और ये डोकलाम क्राइसिस के बाद इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई थी, और ये अब इनका मामला तय हो गया है तकरीबन। इंडिया खामोश है, मुझे नहीं पता क्यों खामोश है, ना एहतजाज है ना कोई बात है, और बिल्कुल एक खामोशी छाई हुई है। ये स्ट्रेटेजिक हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूटान अगर चाइना के साथ चला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे की भी बात होगी। चाइना के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन बाइडन को, ये अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे लग गए हैं इसराइल के लोग। और ये अच्छा, ये एक और मैं आज उसको सोच रहा था कि उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखाऊँ, मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जितने लोग शहीद हो रहे हैं ना, इनकी रूहें शायद अंदर जा रही हैं उन लोगों के हॉस्टेजेस के, और वो बाहर आके उनकी ज़बान बोल रहे हैं। अजीब से इनके आप बातें सुने ना इस वक्त, जो कुछ इसराइल का मीडिया जो है वो भी बिल्कुल ही सठा गया है, बिल्कुल अजीब व गरीब बातें हो रही हैं। वो ख़वातीन ने जो कहा है कि हमारे साथ अच्छा सलूक हो, तो वो इनको अब ये अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे लगे। अक़वाम मुत्तहिदा को ये नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को भी अगर आप हटा देंगे, कतर को भी, तुर्की को भी, अमेरिका को भी, आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो कैसे मामला चलेगा। तो ये जो है ये अच्छा, NBC ने रिपोर्ट फिर लिखी है, वही 35वीं स्लाइड, द मैनी रीजंस नेतन्याहू में बी डिलेइंग इन इसराइल ग्राउंड ऑफेंसिव। अब तो मजाक बन गया ना ग्राउंड ऑफेंसिव। और इंडिया ने अमेरिका ने नई ट्रक की बत्ती लगा दी है। ये बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती, अजीम ट्रक की बत्ती है, इतनी बड़ी ट्रक की बत्ती। 34वीं स्लाइड, ये एक आप समझ लें कि ये बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है जो इसराइल को मैसेज दिया है अमेरिका ने कि आप उस वक्त तक ग्राउंड असॉल्ट ना करो जब तक हम ईरान से ना निपट लें पूरे खित्ते में। तो पहले हम ज़रा ईरान और उसकी प्रॉक्सीज को देख लें, सबको बारी बारी एक एक करके, फिर आपने ग्राउंड ऑफेंसिव करना है। वो उठक बैठक पे लगे नेतन्याहू। ये देखें आप ज़रा, आप इस आर्टिकल को पढ़ें, दोबारा एक स्लाइड दिखाइएगा प्लीज़, एक चंद सेकंड। यानी आप इसको पढ़ें, सिर्फ इसकी आप हेडलाइन देखें तो आप सोचेंगे कि 1 मिनट हट जाए। ये नेतन्याहू के साथ ये कर क्या रहे हैं उसके साथ, सुने। यूएस मूव्स टू डेटर ईरान अहेड ऑफ इजराइल। तमाम जगह पे जब ईरान का और बाकी, ये अब तो ईरान नहीं है, अब तो तुर्की भी है, तो सऊदी अरब भी है, तो पाकिस्तान, सारा जो असर खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको इजाजत देंगे कि आप जमीनी हमला करें। तो ये एक तमाशा सा बन गया है। गुस्सा उतारे हैं अक़वाम मुत्तहिदा पे और बम मार रहे हैं, ये बॉम्बिंग कर रहे हैं मुसलसल। 7000 शहादतें हो गई हैं। और ये आज अगर लाइट वगैरह रात को चली गई, ईंधन बंद हो गया और लोग ये जो ज़ख्मी हैं, अब ज़ाहिर डॉक्टर्स अच्छा हिट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ना, डॉक्टर्स को और मीडिया को ज़्यादा हिट कर रहे हैं ताकि खबर बाहर ना जाए। तो उसके नतीजे में ये जो आज इजलास हुआ है, ये जंग फैल ना जाए कहीं। और इस वक्त चाइना के वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका जाना, MBS का टेलीफोन करना बाइडन को, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के को बुरा भला कहना,
ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि अब देखें ना, 3 बादशाहों का बाइडेन से मिलने से इनकार कोई मजाक तो नहीं है ना, कि बिल्कुल आप ऐसा ही। किंग अब्दुल्ला और सीसी और महमूद अब्बास कह रहे हैं कि आप ना आए ओमान, हम आपसे मिलना नहीं चाह रहे। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ठीक है। तो बात ये है कि ये ख़त्ते में काफ़ी इस वक्त शोले भड़क रहे हैं। अब देखें ये किस तरह बुझते हैं, अल्लाह करे कि कोई अच्छी खबर आए वहाँ से।